हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा हियर। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्यारा सा कोटेशन देखेंगे और ये आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाला होगा। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इसका मतलब है कि अगर हम यह सपना देख सकते हैं तो हम इसे पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए, सपने देखेंगे तभी तो पूरा करेंगे। अब चलिए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज से मैं अपनी इंग्लिश की प्रॉपर क्लास लेना शुरू करती हूँ, तो एकदम बेसिक सी चीज़ों से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश ही सिखाऊंगी। अब इंग्लिश एक भाषा है, आपको पता है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है और किसी भी भाषा को सीखना इतना आसान नहीं होता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ और मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आ जाइए। लैंग्वेज को हिंदी में हम भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। भाषा संचार का माध्यम होती है। जब भी हमें किसी से बात करनी हो, हमें अपने विचार या हम कुछ भी आइडियाज़ आते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए, तो उसी माध्यम को हम लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब लेटर पे आ जाते हैं। बेसिक से टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेटर हैं आपके। लेटर से पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बता दूं, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी में वर्णमाला होती है, वर्णमाला सभी को पता है। इसी तरीके से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी वर्णमाला है जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और अल्फ़ाबेट के अंदर ही ये लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम कैपिटल लेटर्स एवं स्मॉल लेटर्स दो प्रकार में लिखते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बस उनके सिंबल्स अलग अलग होते हैं। कैपिटल लेटर अलग तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर अलग तरीके से लिखा जाता है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। लेटर हो गया। तो द सिम्बल्स ऑफ साउंड्स आर नोन एज लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स एंड 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। A, E, I, O, U आर नोन एज वॉवेल्स। वॉवेल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक है। Except these 5 letters, all the other letters are consonants. इन 5 लेटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं। एक बार मैं आपको लेटर के बारे में फिर से बता दूं, अगर मैं इसको हिंदी में आपको और अच्छे से समझा सकूं तो साउंड्स आपको पता है, साउंड्स को हम हिंदी में ध्वनि कहते हैं। द सिम्बल्स ऑफ साउंड्स आर नोन एज लेटर्स। ध्वनि के चिन्हों को वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं एंड 44 साउंड्स होते हैं। ओके गाइस। अब एज एन एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए A, B plus E, C plus E, G plus E. Okay, come on guys, you can understand. I'm not going to teach you mathematics here. I'm only using this term plus to why, because I think you can understand it. Okay, F, A plus F, H, A plus H. You can see it clearly that if I speak B, then what is the sound other B plus E? E साउंड भी आ रहा है इसमें, ओके। अब हम आ जाएंगे वर्ड पर। वर्ड क्या है? हिंदी में हम इसे शब्द कहते हैं। अ लेटर or groups of letters that makes a complete sentence is called a word. Group of letters, अक्षरों का समूह या एक अक्षर जो कि पूरा का पूरा अर्थ दे देता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमने क्या लिख रखा है। आई एम अ टीचर। आई, इट इज़ अ सिंगल लेटर। आई मीन्स मैं भी होता है। आई क्या है? एक वर्ड भी है, ठीक है। एम अ मीन्स एक होता है, एक क्या है? अ वर्ड है। टीचर,
TEACHER, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना। अभी आपको बताया गया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। टीचर, अगर मैं इसमें हेरा फेरी कर दूँ कुछ, अगर मैं इसे बोलूँ EHREATC, तो ये कुछ उल्टा सीधा सा लग रहा है, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप सोचोगे कि मैम क्या पागल हो गई, ये कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी को प्रॉपर वे में मैं इसको सही से लिख दूँ, सही से इसका अरेंजमेंट कर दूँ, तो आप तुरंत समझ जाओगे। इफ़ आई राइट इट TEACHER, this is also a group of word that was also group of letters, है ना। पर टीचर क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है जिसे हम वर्ड कहते हैं। तो कोई एक लेटर भी वर्ड हो सकता है एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स भी वर्ड्स होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंस। शब्दों का एक समूह या एक शब्द जो पूरा का पूरा अर्थ दे देता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप देखिए, राम इज़ वॉचिंग टीवी, ठीक है, देख पा रहे हैं। अगर मैं इसी को उल्टा सीधा करके लिख दूँ तो क्या आप समझ पाएंगे? थोड़ी सी मुश्किल होगी, हो सकता है कि आप इसको बना लें, है ना, हो सकता है कि आप इसको समझ पाएँ, लेकिन प्रॉपर वे में तरीके से लिखने पर आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं एक अदर मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही लूँगी, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा ज़रा सा। अगर मैं बोलूँ ठीक है, बर्ड्स द इन द fly sky. You can note it in your copy or notebook, or sorry, textbook, and you can see. Can you see what is the meaning of this? No, you have problem. ठीक है, you should have face problem. Okay. Then if I say it, the birds fly in the sky, you can easily understand it. Okay, guys. So, a group of words or a word that makes a complete sense. Again, I said a word. A word एक शब्द में भी एक वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूँ go, run, इट मीन्स कि रन यानी कि भागो, गो जाओ, रॉन्ग गलत, राइट सही, करेक्ट सही, फिर भी आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो एक वर्ड में और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गेट इट। फिर हम आते हैं फ्रेज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब बड़े टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक में ये यानी कि छोटा सा बता देती हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में भी आपको बताऊँगी। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। वाक्य अभी आपने जान लिया, और वाक्यांश क्या है ये भी जान लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं तो हमें इनका पूरा का पूरा अर्थ आ जाता है, ठीक है। जिसे अगर हम आपको हिंदी में बोलें, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है जब तक हम इसे किसी वाक्य में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, अगर आप ऐसे इसका अर्थ निकालें, अंदर और बाहर, नहीं। बट जब हम इसे किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा कॉम्प्लिकेटेड, है ना। हैंड इन ग्लोव्स, अब हैंड इन ग्लोव्स को आप देखिए, हैंड मीन्स हाथ, इन मीन्स में, ग्लोव्स मीन्स आपके दस्ताने, ठीक है। यानी कि क्या दस्ताने, हाथ, दस्ताने में हाथ नहीं, ऐसे आप निकालोगे तो
बहुत ही अजीब सा निकलेगा, लेकिन अगर हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करके लिखेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ निकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है अ वेरी क्लोज रिलेशन। वैसे भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हाथ और दस्ताने में कितना मतलब क्लोज रिलेशन होता है ना, तो थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे लेकिन कंप्लीट सेंस आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही है, एक मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए। माय फ्रेंड हेल्प्ड मी इन एडवर्स सर्कमस्टेंस। इन एडवर्स सर्कमस्टेंस, ठीक है, इन एडवर्स सर्कमस्टेंस आपका एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि विपत्ति में या कठिनाई में या डिफ़िकल्ट टाइम में। तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की कठिन समय पर, ठीक है, या कठिन समय पर या विपत्ति में मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। ठीक है, ये होता है आपका फ्रेज। अब ईडियम क्या है? ईडियम्स आपने सुन रखा होगा, मुहावरे। ठीक है, मुहावरा बहुत सा हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ईद का चांद होना और बहुत सारी चीज़ें, बट मुहावरा भी क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ a group of words that has some hidden meaning in itself is called an idiom। शब्दों का एक समूह that has some hidden meaning, जिसमें एक अर्थ छुपा हुआ होता है, उसे ही हम ईडियम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे मुहावरा कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ले लूँ, इन अ बोट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। ठीक है, ढेर सारे हैं एट्सेट्रा। इन अ बोट इसका मतलब है द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन। इन अ बोट ऐसे अगर आप निकालो तो यानी इन अ बोट या इन द सेम बोट आप कह सकते हो कि सेम कंडीशन में हो ना। ठीक है, सेम ही स्थिति हो किसी की भी, तो द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, यानी कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड और नेचर, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब है या वेरी मच अलाइक, कोई भी दो व्यक्ति हों या उससे ज़्यादा हों या कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उनका जो उनकी जो प्रकृति है वो मैच करती हो, यानी कि लगभग वो एक समान हो, बहुत हद तक वो मिलते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, हिडन मीनिंग है इसमें, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है, देखिए, दोज टू गाइज आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर। ठीक है, दोज टू गाइज आर बर्ड्स ऑफ अ फेदर, समझ पा रहे हैं। सेकेंड, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी डज नॉट हैव इनफ मनी, बट वी आर ऑल इन द सेम बोट। वह हमेशा कंप्लेन करती है, ठीक है, कि शी डजेंट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सभी एक ही कंडीशन में हैं, यानी कि हम सभी की वैसी स्थिति है। ठीक है, तो इन द सेम बोट का मतलब है कि सभी का एक ही जैसी सिचुएशन है, बट अनप्लीजेंट है, यानी कि अच्छी नहीं है। अगेन हम एक और अगर एग्जांपल देखें, दे आर इन द सेम बोट, दे मस्ट हेल्प ईच अदर, वो एक ही कंडीशन में हैं, उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको आप एक देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका अर्थ बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, है ना। और सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे तो हिडन मीनिंग है इसकी। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इतना आप समझिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी और अच्छे से आपको फ्रेज़, ईडियम्स, फ्रेज़ल वर्ब सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। सेंटेंसेस, इनकी बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी और डिटेल में हम एक एक टॉपिक लेकर आपको पढ़ाते जाएंगे। ओके गाइस, और थैंक you so much. I hope you will like it, and please share and subscribe my video, and please like it also. Thank you.